औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम है BBC लीगल एड। नाज़रीन मोहतरम, आज जो है हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक बहुत ही अहम मौजू लेकर, और वो मौजू जो है वो उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की इस एतबार से जो है वो बड़ी बदनामी हुई है, क्योंकि नेशनलिटी के जो यहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं उसके सर्टिफिकेट लेने के ज़िम्मन में जो है वो फ्रॉड का इंकशाफ हुआ था, और उसमें काफ़ी लोग जो है वो आए थे। तो चूँकि हसनात साहब इस मामले को जानते हैं सारा, आज हम वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हसनात साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो वो इम्तिहानात के सर्टिफिकेट के ज़िम्मन में जो फ्रॉड हुआ वो असल में है क्या, किस नौइयत का फ्रॉड हुआ है? क्या ये कि जाली अपनी तरफ से बना लिए गए हैं या कोई एग्जाम में टेम्परिंग की गई है, क्या किया गया है? जी, सबसे पहले तो ये कि इस न्यूज़ हमने ब्रेक की थी जब अक्सर लोगों के ना जब वो स्टेटस चेक करते हैं कि नेशनलिटी का तरामीते चेक करते हैं कौमों मालूमियों में, तो वहाँ पर लिखा था सिन ए बलवार। तो सिन ए बलवार का मतलब लफ्ज़ी ये बनता है कि इसको चेक नहीं किया गया, यानी कि इसके ऊपर कोई किसी किस्म की जो ना वो क्वालिफिकेशन नहीं दी गई। तो हुआ ये था कि यहाँ पर मंजूई के पास एक स्कूल है जहाँ पर सर्बांतिस ने अलाउ किया होता है कि आप यहाँ पर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे कि बार्सिलोना और स्पेन में और डिफरेंट ममालिक में सर्बांतिस के अपने स्कूल हैं, तो उन्हीं में से एक यहाँ पर भी है बार्सिलोना में। अब हुआ ये कि वहाँ का जो डायरेक्टर है उसने और वहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर ये प्लान किया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो हम उनको जो है ना, क्योंकि चेक तो नहीं करने, तो एग्ज़ाम मुमकिन है मैं नहीं दे सकता, लेकिन आप मेरी जगह पे बैठेंगे, एक पेपर फिलअप हो जाएगा, नाम मेरा लिखा होगा, सिग्नेचर भी आप ही मेरे कर देंगे, और मुझे से आप 1200 1300 या 2000 यूरो ले लिए होंगे आपने, और मुझे मेरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा मेरे डेटा के साथ ना। तो वो मैं फिर जब मिनिस्ट्री में जमा कराऊँगा तो साबित कर दूँगा कि मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। अब हुआ ये था कि इसके ऊपर जो है ना वो पुलिस की इंक्वायरी ऑलरेडी पहले से स्टार्ट थी कि पुलिस ने देख रही थी कि काफ़ी ज़्यादा जो तासा थे ना वो 1-2 ही अकाउंट से जा रहे थे, यानी कि जो आपने तासा पे करना होता है, फीस जमा करानी होती है से की या दिले की, वो चंद लोगों के ही उससे जा रहे थे। यही वजह भी है कि कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोग अभी तक पकड़े नहीं गए, क्योंकि पुलिस की जो इंक्वायरी थी वो उन्होंने एक महदूद लाइन में की हुई थी कि ये जो लोग हैं ये ज़्यादा अक्सरियत उसमें एक बांग्लादेश का ग्रुप है, एक पाकिस्तान का और एक मराकश का, ये 3 ग्रुप हैं, और ये यूके से भी कुछ लोग मुलव्वस हैं इस केस में, और स्पेन से बाकायदा लोग मुलव्वस हैं। तो 3-4 ऐसे लोग थे, वो जो है ना वो आगे कॉन्ट्रैक्ट वो एग्ज़ाम को कर रहे थे, बेच रहे थे। इसमें एक और चीज़ भी है कि पुलिस ने उनकी जब इंक्वायरी की थी, तो अगर उनको आपका ऊपर शक था कि आप ऐसे हैं कि जो लोगों में ये बताते हैं कि आप एग्ज़ाम नहीं कर सकते, तो मेरे पास आ जाए मैं करवा दूंगा, तो आपका जो टेलीफोन था वो पिंछाड़ हुआ था, और जो आपके साथ रब्ता करता था उसको भी वो फिर केस में डाल लेते थे। यानी मुमकिन है अगर मैंने आपको कॉल किया और मैंने किसी और मकसद के लिए कॉल किए तो मैं भी उनकी लिस्ट में आ जाता था। तो इस तरह करते करते तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग जो है ना वो अब लीगल उनके ऊपर फ्रॉड का केस हो चुका है। अब फ्रॉड का केस क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग इसमें मुलव्वस हैं, तो ये तो बाकायदा एक लंबा केस और कुछ सालों के लिए चलेगा। अच्छा, ये कोर्ट में चला गया केस? जी, ये कोर्ट में चला गया, कोर्ट में चला गया। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है ना वो उनको घरों से किसी को उठाया गया, किसी को जॉब से उठा लिया गया, पुलिस उनके पास आई, उन्होंने उनको बरनेदा में ले गई और वहाँ पर उनकी जो है ना तफ्तीश की गई। फिर नेक्स्ट डे उनको अदालत में पेश होना था। तो इस सूरत हाल में तो मेरा ख्याल है 1000 से ऊपर चले गए जो लोग जो है ना वो, कुछ लोग अभी हवालात में जो करता धरता थे इस चीज़ के, और कुछ वो लोग जो बेनिफिशरी हैं, यानी कि जिन्होंने फ़ायदा उठाया, पेमेंट करके फ़ायदा उठाया। तो उनकी जिन जिन लोगों ने यहाँ से एग्ज़ाम किया तो उन लोगों का जो है ना वो सिन ए बलवार लिखा गया। अब मुमकिन है किसी ने रियल में एग्ज़ाम किया हो लेकिन उसका भी सिन ए बलवार लिख दिया हो, तो इसका मतलब है कि आपको भी वो इंक्वायरी कर रहे हैं आपकी, यानी कि अगर आपने नहीं भी चीटिंग की मगर उनको शक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें पाए जाते हैं। आपकी मुमकिन है किसी ऐसे बंदे के साथ कभी चैट पे बात हुई हो या फ़ोन किया हो, या वो आपका कोई दोस्त हो, या किसी ने आपका नाम दे दिया हो, तो वो अब आपको भी वो जो है ना वो चेक कर रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम जेन्युइन है या नहीं है जेन्युइन। अच्छा हसनात साहब, इसमें एक और भी तरीका अख्तियार किया गया था, वो भी बहुत तादाद में लोग पकड़े गए थे, ख़ासतौर पर चाइनीज़ उसमें ज़्यादा थे, कि जो कान के अंदर वो एक डिवाइस लगा के जो बाहर से सुनते थे कि फ़लाँ सवाल का क्या जवाब है, फ़लाँ का क्या जवाब है, तो वो लोग भी क्या इस तरह के इस केसेस में शामिल हैं? 2 चीज़ें, या एक और भी सूरत थी सर, वो ये थी तीसरी सूरत के, जैसे
किसी बंदे से वो उनका रब्ता होता था, वो 1-2 रात पहले उनको वो सारे सवालात दे देता था कि इनके ये जवाबात हैं और ये सुबह को जो है एग्ज़ाम में आएंगे। क्या वो भी शामिल है इसमें? नहीं, दो चीज़ें हैं। देखें, एक ये है कि आप एग्ज़ाम करने गए हैं और वहाँ पर आप चीटिंग कर रहे हैं, यानी कि कोई आपको जो है ना वो जवाब बता रहा है, वो लाला केस होंगे। ठीक है, उन केसों में आपका क्रिमिनल इतना ऑफेंस नहीं होता, क्योंकि आप कर तो रहे हैं लेकिन किसी की मदद के साथ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ना नो फावरेबल हो जाएगा आपका एग्जाम, यानी रिजल्ट जो है नो फावरेबल हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर आपकी किसी किस्म का क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। प्रॉब्लम तब होती है जब आप किसी की जगह, यानी कि आप किसी की शिनाख्त अपना कर जाते हैं, यानी अगर आप मेरा एग्जाम करने चले गए ना, तो वो फिर क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाता है, क्योंकि आपने उसूरपासियों दी इडेंटिदाद कहा जाता है सिफारिश में कि किसी की शिनाख्त हमने चोरी कर ली है। एक केस यह पर बनेगा, सेकंड मुझ पे ये बनेगा कि मैंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया पब्लिक इदारे को जो जेन्युइन नहीं है, जिसको हासिल करने के लिए मैंने इलीगल जो है ना मामलात में इन्वॉल्व होकर वो एग्ज़ाम रिजल्ट हासिल किया है। तो मुझके ऊपर, मेरे ऊपर यानी कि फ्रॉड का केस होगा, आपके ऊपर उसूरपासियों दी इडेंटिदाद का होगा, प्लस इन जो लोग करता धरता थे उनके ऊपर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का भी हुआ है, यानी कि वो क्योंकि तकरीबन इसमें अगर आप मुझे रियल फिगर याद नहीं है, लेकिन 3 मिलियन यूरो का उन्होंने फ़ायदा उठाया इस चीज़ से। तो ये क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट है, तो इसके ऊपर एक संगीन ये जुर्म भी चला जाता है कि जब अमाउंट बढ़ती है, आपको पता होना चाहिए कि 450 यूरो से ज़्यादा की अगर आप चोरी या फ्रॉड करते हैं तो फिर आप जेल में जा सकते हैं। इससे कम का हो तो आपके ऊपर सिर्फ जुर्माना ही होता है, उसको दिली तो लेवे कहते हैं, लेकिन जब मिलियंस के सामने आपने फ्रॉड किया हो तो उसके ऊपर अच्छी खासी जेल और जुर्माना होगा। और जो लोग इस केसेस में मुलव्वस हैं, क्रिमिनली मुलव्वस हो गए हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ये होगी, एक तो एग्ज़ाम फेक हो गया, सेकंड ये कि अगर आप किसी क्रिमिनल केस में मुलव्वस हैं तो आपने बेशक इस केस में ना हो, किसी भी थर्ड केस में मुलव्वस हो और आप नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं, तो मिनिस्ट्री का क्राइटेरिया ये है, और अवियंसी नेशनल का जो हाई कोर्ट है मैड्रिड में, उसका भी यही है कि अगर कोई बंदा बेशक उसको सज़ा हो या ना हो, लेकिन वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है और नेशनलिटी अप्लाई करता है, तो समझते हैं कि ये अच्छा शहरी नहीं है, लिहाजा इसकी नेशनलिटी रिजेक्ट कर देनी चाहिए। अच्छा, बार्सिलोना सेंटर में लज्जत का नया नाम, उस्मानिया ग्रिल रेस्टोरेंट, नफासत और मेहमान नवाजी हमारा वस्फ, फैमिली की तकरीबात और शादी ब्याह सालगिरह के लिए अलहदा हॉल, 120 अफराद के बैठने की गुंजाइश, पाकिस्तानी और इंडियन खानों का बेहतरीन इम्तजाज, हमारी स्पेशलिटी कोयलों वाली मुर्गी, अफगानी पुलाव, शाही मुर्ग चने, मटन व चिकन कढ़ाई, होम डिलीवरी फ्री। हमारा पता ये है। में जो लोग इस प्रोसेस से गुजर गए, यानी कि वो नेशनलिटी तक भी ले चुके हैं, उन्हें तो कोई खतरा नहीं है। इसके ऊपर मेरा आइडिया ये है कि स्पेनिश हुकूमत का माजी चेक करते हुए, देखते हुए, और जो मिनिस्ट्री खुस्तीस या उसका रिकॉर्ड चेक करते हुए, वो जब पेपर अलाउ कर दें, नेशनलिटी दे दें, क्योंकि नेशनलिटी जब आपकी पास हो जाती है, आपको पासपोर्ट मिल गया, तो उसको रिवोक करने के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि सिर्फ यही नहीं है कि वो ये कह दें कि आपने एग्ज़ाम गलत किया है, क्योंकि काफ़ी सारे इदारे इसमें मुलव्वस होते हैं। रजिस्टर सिविल में आपका बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो चुका होता है, तो उसको रिमूव करना इतना सिंपल नहीं होता। तो उसके लिए जिन लोगों ने तो हासिल कर लिया, वो मैं समझता हूँ सेफ जोन में आ गए हैं, मगर 100% मैं नहीं कह सकता कि ऐसे ही हो, क्योंकि अगर मिनिस्ट्री चाहे तो उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि वो रिवोक कर सकते हैं। वो 4 साल तक आपकी रिविजन कर सकते हैं, और 4 साल की, जैसे आपने देखा होगा आज से तकरीबन 6 माह पहले या साल पहले जिन लोगों ने वो लिए थे, करने कंदूसी लिए थे, उनको बाकायदा लेटर आना शुरू हो गए हैं कि आपका हमने जो है ना, जो आपको कार्ड दिया गया था वो रिवोक कर दिया है। अब तरक़ीयात रेजिडेंसी के साथ भी ऐसा ही होता है, तो नेशनलिटी के साथ भी ये कर सकते हैं कि अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए लिया तो वो अपने ही फैसला, यानी मिनिस्ट्री अपने ही फैसले के ऊपर रिवीजन करके वो जो है ना फैसला दे सकती है कि हमने उस वक्त हमारे नॉलेज में ये चीज़ नहीं थी, अब हमारे नॉलेज में आ गई है, लिहाजा आपने फेक डॉक्यूमेंट्स हमें अलाउ दिए थे, प्रोवाइड किए थे, उस वजह से अब आपकी नेशनलिटी जो रिवोक कर रहे हैं। इस सूरत में वो कर सकते हैं। अच्छा सर, नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फ़ोन नंबर 9313923341। जो अब लोग फंस चुके हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मराठी, इंडियन, उन लोगों के लिए आप क्या हल सजेस्ट करते हैं कि वो क्या करें? आप सबसे पहले तो
अगर तो उनके पास अगर एग्ज़ाम कर सकते हैं तो एग्ज़ाम करके वो अपलोड कर दें, एग्ज़ाम अपलोड कर दें। अगर वो इस सूरत में समझे कि नहीं उनको ज़ुबान आती नहीं थी इसीलिए उन्होंने ये इकदाम उन्होंने उठाना पड़ा, तो मेरा मशवरा ये होगा कि वो रिक्रूट्स को करें अमदियत नेशनल में जो अपील की जाती है, और 3 माह बाद वो जो है ना वो बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करें। लेकिन उनके लिए ये शर्त है कि उनके ऊपर कोई केस ना हुआ हो, यानी कि वो पुलिस ने अभी तक उनको डिटेक्ट ना किया हो, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि बचत है, वो एक लीगल तरीकाकार है। लेकिन यहाँ पर बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो अगर चाहे हमसे रब्ता कर सकते हैं, उसकी वजह ये है कि लीगल तरीके से ही वो हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कानून में सारी सी बात है कुछ ना कुछ गुंजाइश होती है, तो वो उस गुंजाइश से गुजर सकते हैं और उनके पेपर पास हो सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों के ऊपर पुलिस ने केस नहीं किया, यानी कि वो लोग जिनका 9 सिन्ने बालवार लिखा गया लेकिन अभी तक पुलिस ने उनसे रब्ता नहीं किया या कोर्ट से उनको कोई लेटर नहीं आया, वो लोग महफूज है स्टिल। लेकिन जिनके ऊपर हो गया वो उनके लिए मुश्किल हो गया। बहुत शुक्रिया। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। भाई आपका बहुत अहम मौजूद था नाज़रीन मोहतरम, और चूँकि बहुत फ़िक्रमंदी की बात है कि ये तादाद कोई 1-2 अफराद की नहीं है, हज़ारों की है, तो इसलिए हमने इस मौजू को समझा कि डिस्कस किया जाए और उन लोगों को कि जो इसमें फंस चुके हैं उनको हल बताया जाए। तो जैसा कि हम अक्सर प्रोग्राम में करते हैं कि जब भी हसनात साहब के साथ कोई नशिस्त होती है तो इनका पता जो है वो हमारे जो है स्क्रीन के ऊपर बार बार चल रहा होता है। इसी तरह से आपको जो है इस प्रोग्राम में भी वो पता आपको मिल जाएगा, आप जो है इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। इनका यहाँ एवेनिदा पारालेलो के ऊपर जो है वो दफ्तर है। नंबर क्या है सर? Avenida Paralelo 180 escalera, वो हमारा जो डोर है वो इलादा से है। आप अगर इजाज़त दें तो मैं ये भी क्लियर कर देना चाहूँगा कि हम मंडे से जुमेरात तक होते हैं 7:30 बजे तक। अक्सर लोग हमसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं या वो कह रहे थे कि हमसे रब्ता मुमकिन नहीं हो रहा, तो 4 बजे के बाद आप अगर हमें कॉल करेंगे तो हम आपके जो है ना फ़ोन अटेंड कर सकते हैं 4 बजे से पहले, क्योंकि हमारे ऑफिस में पब्लिक अटेंडेंस नहीं होती, तो इसलिए हम आपका जो है ना मुमकिन है कि 4 से पहले आप हमसे रब्ता करने की कोशिश करें तो वो हम आपको रिप्लाई ना कर सकें। अच्छा, इसके लिए सीता लेना ज़रूरी होता है आपके पास आने के लिए? जी, सीता लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद होती है, तो इसलिए सब लोगों को प्रॉपर टाइम देने के लिए फिर सीते के साथ आना। अगर कोई सीता गलती से आ जाए नहीं, गलती से ना है, लेकिन किसी की कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, अदालत का लेटर है, तो हम अटेंड करते हैं। लेकिन हम रिकमेंड इसलिए करते हैं क्योंकि जो लोग फिर सीधा लेके आते हैं उनको नुकसान होता है। बहुत मेहरबानी सर। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये मौजू पसंद आएगा। आखिर में आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में आकर आप कमेंट भी सवाल भी कर सकते हैं कि जो हम अगले प्रोग्राम में जनाब हसनात हाशमी साहब के सामने रख सकते हैं और उसका हल मालूम कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी।